आपने लेकर दिया है। हेलो हेलो, क्यों आपने लेकर दिया है? आपने लेकर दिया है क्यों? आपने लेकर दिया मेरे को क्यों? लेकर दिया मेरे को आपने सॉरी आपने मीडिया को दिया है। अभी आपने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज। आज हम बात करेंगे पत्रकारों को मुद्दे पर, जो घटनाएं पत्रकारों के साथ हो रही हैं, जिस तरह से मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, और अब जो नया मामला पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के से सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले की हम बात करें तो प्राइम न्यूज के पत्रकार को उन्होंने सबके सामने बिकाऊ कहा, जिसकी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। आज मुरादाबाद के अंदर जो घटना हुई है, जिस तरह से पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और अखिलेश यादव को यह देखना चाहिए कि यह देश का चौथा स्तंभ है। मान सम्मान पत्रकारों का होना चाहिए, और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, और अखिलेश यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए। हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, और हमारे साथ यहां पर वरिष्ठ पत्रकार मुजस्सिम खान हमारे साथ हैं, और उनके साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो पत्रकारों के साथ घटनाएं हो रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिस तरीके के उनके साथ बर्ताव किए जा रहे हैं, उसकी क्या वजह होगी। मुजस्सिम खान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, और आपसे पूछेंगे हम कि ये जो मुरादाबाद के अंदर घटना हुई है, उस पर क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शावेज साहब, जो आपने जेड न्यूज़ पर मुझे इनवाइट किया। और रहा सवाल पत्रकारिता का, तो पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है, और जो संविधान है, संविधान में एक अलग ही दायरा जो बनाया गया है पत्रकारिता को लेकर। लेकिन वो आज के दौर में जो जितनी स्पीड से और जो सोशल नेटवर्किंग है वो बढ़ रही है, बावजूद उसके उसी तरीके से एक ग्रिप ली जा रही है पत्रकारिता पर। देखिए, जिस टाइम अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद कई घटनाएं ऐसी हुई थी उनके जो शासनकाल में, जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उस टाइम में भी पत्रकारिता पर कहीं ना कहीं हमला हुआ था, और चारों तरफा से उन्हें इस पत्रकारिता पर जो हमले हुए थे उनका विरोध का सामना करना पड़ा था। और जिस तरीके से ये मुरादाबाद के अंदर जो ताज़ा एक मामला, जो मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ इस तरीके से उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ मारपीट का मामला आया है, और जाहिर तौर पर उस जगह पर जिस तरीके से विजुअल्स और जो वो खबर वायरल हो रही है, उसमें साफ साफ अखिलेश यादव उसमें दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि अगर अखिलेश यादव जी अगर उसमें हस्तक्षेप करते तो शायद वो उस तरीके के हालात ना होते जो पत्रकारों को उनका बाइकाट करना पड़ता। मैं इस घटना की ज़बरदस्त तरीके से निंदा करता हूं और इस पर अखिलेश यादव जी से ये कहना चाहूँगा कि तत्काल उनको पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, जिस तरह से आपने ये बात की कि अखिलेश यादव को जो है वो पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव के तेवर तो कुछ और दिख रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये प्राइम न्यूज के पत्रकार को सबके सामने बिकाऊ कहा, और उससे पहले अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि तुम बड़े बहुत छोटे पत्रकार हो। तो इस तरह की जो मानसिकता पूर्व मुख्यमंत्री की दिख रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि ये आगे क्या हो सकता है, और इस तरीके के मानसिकता के लोग जो हैं वो क्या करेंगे? पत्रकार का जो भविष्य है वो कुछ और दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके से हम बात करें पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ माना गया है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था तो वो पत्रकारिता ही थी जो लोगों के अंदर अपने अल्फाजों से जज्बा पैदा किया करती थी, और उसका असर ये होता था कि जो एक मैसेज होता था जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक पहुंचाया जाता था, वो अखबारों के ही माध्यम से पहुंचाया जाता था। आज जो है हालात बदल चुके हैं, और अब जो है प्रिंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देश पर में जो छा चुकी है। लेकिन उसके बाद जो योगदान रहा है पत्रकारिता का, उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भुलाने का काम किया है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और जो है अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर एक निजी चैनल के पत्रकार पर कुछ ऐसी टीका टिप्पणी की थी जो सचमुच निंदनीय है। उससे पहले आप देखेंगे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी एक चैनल के पर के जो संवाददाता थे उनसे तल्ख लहजे में बात की थी, और जो कि बिल्कुल एकदम गलत है। पत्रकार जो होता है वो एक समाज का एक दर्पण लेके गली गली में घूमता है, और जो अच्छी और बुरी बातें वो समाज के सामने रखता है। और सही मायनों में देखा जाए तो ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो राजनेता हैं, उनको पत्रकारिता की जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। हालांकि जब देश गुलाम था तो जो हमारे देश के नेता हुआ करते थे, तो वो चाहे उसमें गांधी जी रहे हों या कुछ और बड़े नेता थे उस ज़माने में, वो पत्रकारिता के बल पर जो देश से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो प्रताड़ना जो झेलते थे अंग्रेज़ों की, उसको जनता के सामने लिया करते थे, रखा करते थे, जिसके बाद जनता के अंदर एक जज्बा पैदा होता था। और उसका अंजाम ये हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद ये आज़ादी कायम हुई। तो जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और जहाँ क्रांतिकारियों ने अपनी जानें दी हैं, उसके बाद जो कलम के जो सिपाही थे, उन्होंने भी अपने जज्बे से और अपने क्रांतिकारी लेखों के ज़रिए इस आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये पत्रकारिता को रौंदने का काम किया है अपनी नज़रों के सामने, उनके सुरक्षाकर्मी मुरादाबाद में जो पत्रकार थे उनको धक्के दे रहे हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ये सचमुच निंदनीय है, और मैं इसे अफसोसजनक मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुजस्सिम खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो सुरक्षाकर्मी उनके सामने थे और उनको वहां वो कदम उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो कदम नहीं उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल रामपुर पहुंचेंगे, जहां उन्होंने आजम खां की यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है, और वो वहां से साइकिल रैली का आगाज करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले कहना चाहूंगा जनता से कि ये जो वहां पर पत्रकारों के साथ जो घटना हुई है, सबसे पहले उसे देखें। उसके बाद हमारे साथ यहां पर वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, खान जमाल साहब, उनसे हम राय जानेंगे कि आखिर पत्रकारों का भविष्य क्या होगा। देखिए शावेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जेड न्यूज़ पर मौका दिया बोलने के लिए।
सबसे बड़ा सवाल आपका जो सवाल है बहुत अहम है कि पत्रकारों का भविष्य क्या होगा। देखिए, पत्रकारों को अपने भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ईमानदार पत्रकार हैं उनको, क्योंकि वो पहले भी थे और आज भी हैं। पहले प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया से होकर चलते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद सोशल मीडिया और तरह तरह के पोर्टल चल रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप में एक पत्रकार हैं और अच्छी इल्म रखते हैं अपना उसमें, तो सोचने की बात नहीं है उसमें कि पत्रकारों का भविष्य तो रहेगा और बहुत बढ़िया है, क्योंकि पत्रकार एक माध्यम है और यही माध्यम अगर देखा जाए तो उठक पटक में सबसे आगे होता है, ये भी इसमें कही जाने वाली बात है। रही बात आज के मुरादाबाद में जो हुआ पत्रकारों के साथ, वो वाकई में निंदनीय है, घोर निंदनीय है और उसकी घोर निंदा की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सबसे अहम चीज़ क्या रही है कि ये समाजवादी पार्टी का आप इसको समझ लीजिए कि जब तक इनकी खुशनसीबी थी कि जब तक इनका साथ मिलता था, एक ऊपर वाले का साथ भी मिलता था, लेकिन अब यहाँ से देखने के बाद लगता है कि जो पत्रकारों से जो अभद्रता हुई है, यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ कोई आज नया वाकया नहीं है ना। इससे पहले भी कई वाक़ये ऐसे हो चुके हैं जो पत्रकारों के साथ कुछ, जिसे बोलना चाहिए कि एक खटास सी है इनकी, जो सामने से दिखती है कि कुछ खटास पैदा है इनके दिल में है या क्या है, वो हमेशा पत्रकारों के साथ इनकी उठक पटक ऐसे ही रही है। और ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये पता नहीं है। या तो अपनी मार्केटिंग है या प्रोपेगेंडा है, क्या है, किस तरीके से ये नेगेटिविटी में मार्केटिंग करते हैं अपनी, या पॉजिटिव इसको सोचते हैं, क्या करते हैं। ये एक इसमें कुछ तथ्य अंदर पैदा होते हैं, उसमें बहुत सारी डीपली चर्चा हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और रही बात सबसे अहम जो मुद्दा है जो आज का जिसलिए आपने बैठाया है, वो यही है शावेज जी के पत्रकार के साथ ऐसा कोई भी पार्टी, सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही नहीं है, कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है तो उसका खमियाजा वो उसको भुगतना पड़ेगा। वो इसलिए भुगतना पड़ेगा कि एक पत्रकार ही माध्यम है पब्लिक के और उनके बीच में, उनकी एक आवाज़ है, ठीक है। और उसी आवाज़ को अगर दबाने की कोशिश की जाएगी या उसको किसी भी तरीके से उसको परेशान किया जाएगा, तो पत्रकार किसी भी तरीके से, किसी भी कहीं का भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी पोर्टल का हो या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी का भी हो, वो चुप नहीं बैठेगा और उसको चुप बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसके अधिकार हैं पत्रकार के। उसके साथ और कुछ भी नहीं है, पत्रकार के साथ सिर्फ उसके अधिकार हैं, जिस अधिकारों के बेस पर अपनी जान को हथेली पर रख करके वो आगे चलता है। उसको पता नहीं होता है कि मैं शाम को घर लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। पत्रकार एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसका सम्मान और उसका, मैं खुद भी अगर मेरे कोई आत्मसम्मान को मेरे कोई ठेस पहुंचाता है तो हद है कि मैं उसको कलम को फिर मैं कैसे उसको जिंदा रखूंगा। सबसे अहम चीज ये है शावेज जी। जी, जैसे कि आपने बताया और ये सब चीज़ें वहाँ मिल रही हैं और मान सम्मान की बात है, लेकिन अगर हम बात करें भविष्य की, तो भविष्य क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री, अगर ये मुख्यमंत्री होते, जिस तरह से ये एक दो नहीं 4 कांड मैं कहूंगा इनके साथ के किए, इनके सामने हुए हैं और पत्रकारों पे इस तरह की बातें हो रही हैं और इस तरह से ये सब देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो है वो शर्मनाक है। तो इस पर भी जो पत्रकार हैं उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि लामबंद होना चाहिए। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसकी व्यवस्था, मुझे नहीं लगती कि व्यवस्थाओं पे बात होती है, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो फैसिलिटीज हैं उन पे बात होती है, सिर्फ एक दूसरे को पीछे करने की होड़ है और इस होड़ के अंदर हम अपना मान सम्मान खो रहे हैं। तो जिस तरह से ये घटना हुई है उस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं। खान जमाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम। और मुजस्सिम खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम। आगे हम आपके साथ बने रहेंगे और हो सकता है कि हम इस पर एक लंबी डिबेट करें और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। तो देखते रहिए Z न्यूज़।